हेलो यूट्यूब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कभी ऐसा सुना है कि एक इंसान ने इतना गोल्ड डोनेट किया कि 3 कंट्रीज की इकोनॉमी ठीक हो गई, गोल्ड की प्राइसेस लो हो गई? या फिर कभी जब हज पे गए हो तो क्या तुमने अपने साथ पूरा अपना शहर साथ लिया? नहीं। सो स्टे ट्यून्ड, कॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ मैन हु डिड जस्ट दैट। सो भाई मुझे बोलो, जब भी हम सोचते हैं रिचेस्ट मैन, ये टाइटल जब हम सोचते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है? इलॉन मस्क, जेफरी बेजोस, मार्क जकरबर्ग। वेल, आई एम हियर टू टेल यू दैट अगर हम बात करें द रिचेस्ट मैन इन हिस्ट्री, द रिचेस्ट मैन हु एवर लिव्ड, these three are not even close. अगर हम बात करें richest man who ever lived की, so that title definitely goes to Mansa Musa. So Mansa Musa जो है उसकी नेटवर्थ आती है almost 400 बिलियन, almost क्या 400 बिलियन के ऊपर आ जाती है उसकी नेटवर्थ, जो कि इस वक्त अगर इलॉन मस्क की नेटवर्थ के हिसाब से देखेंगे, जो कि इस वक्त द रिचेस्ट मैन है, तो इसका डबल आता है। एंड मानसा मूसा वॉज एक्चुअली द एम्परर माली एम्पायर का। एक्चुअली जो है ये मानसा जो है, मानसा मूसा, मानसा उसका नाम नहीं था, मानसा एक टाइटल हम कह सकते हैं, जैसे कि बादशाहों को हम कहते हैं क्या कहते हैं, किंग। ठीक है, वैसे ही जो अफ्रीका के मतलब माली एम्पायर का रूलर होता था, ठीक है, उसको कहते थे मानसा। और अब ये मानसा मूसा इतना रिच कैसे हो गया? क्योंकि हम अगर देखते हैं, भाई अकबर भी राजा था, भाई औरंगजेब भी राजा था, सबसे पावरफुल इनफैक्ट मुगल एम्परर्स में से। बट इसको क्या चीज पे, मानसा मूसा को कौन सी चीज स्पेशल बनाती है? सबसे पहली बात, अगर आपने माली एम्पायर के बारे में सुना होगा, जिसका ये राजा था, माली एम्पायर वाज द सेंटर ऑफ ट्रेड फॉर सॉल्ट एंड गोल्ड। इनफैक्ट अगर हम बात करें पूरी दुनिया में जो भी सोना आता था उस टाइम पे, जो भी सोना मिलता था एट द टाइम ऑफ मानसा मूसा, उस पूरे सोने का जो 50% हिस्सा होता है वो आता था माली एम्पायर से। और तो भैया बोलोगे, अगर आज के हिसाब से हम देखेंगे ना, तुम लोग बोलोगे भाई साल्ट, बट यार पुराने जमाने में नमक जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पुराने जमाने में उस वक्त रेफ्रिजरेटर्स जो थे वो ईजाद नहीं हुए थे, तो भाई सॉल्ट को एज अ प्रिजर्वेटिव रखना पड़ता था मीट, गोश्त पर, मछली पर, या चीजों को खराब होने से बचाने के लिए। और तो और भाई उस वक्त जो है कि टाटा नमक नहीं मिलता था, पहाड़ों से नमक खोद खोद कर निकालना पड़ता था। टू द राइट बायर, मैं कहता हूँ अगर किसी इंसान के पास आप जाते थे पुराने जमाने में, सोने की कीमत पे नमक लेने को तैयार होता। दैट्स द पावर ऑफ सॉल्ट। तो एक अंदाजा लगा देते हैं मानसा मूसा की एक ट्रिप से कि उसकी दौलत जो है वो कितनी ज्यादा थी। सारे मुसलमानों को पता होगी कि हज करना जो है वो हर एक जो दौलतमंद इंसान होता है, जो मतलब अफोर्ड कर सकता है हज, उस पे फर्ज है। सो मानसा मूसा भी एक बहुत ही ज्यादा डिवोटेड मुस्लिम था, बड़ा ही जबरदस्त मुस्लिम था, और एंड ही वांटेड टू गो टू हज। मानसा मूसा ने जब वो हज करने को निकला, उसने अपने साथ 60,000 मर्द और औरत लिए, और उनके खाने पीने का सामान 100 हाथी, 80 केमल्स, 80 केमल्स, और तो और 500 सोल्जर्स का एक मतलब पर्सनल बॉडीगार्ड समझ लो, 500 बॉडीगार्ड इसने अपने साथ रखे थे। ठीक है, 60,000 पीपल, बेसिकली इसने अपने साथ एक पूरा शहर ले लिया था कि भाई चलो मेरे साथ हज करने, जिसको आना है आ जाओ। एंड दिस इज ओनली अ रफ एस्टिमेट, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। आप लोगों में से किसी के रिलेटिव्स हज करने को गए होंगे, सो वो थोड़ा सा मतलब खर्चा अपने साथ साथ देते हैं कि भाई किसी दूसरे देश जा रहे हैं, थोड़ा पैसा होना चाहिए अपने पास कि भाई अगर किसी चीज पे दिल आ गया तो वो ले ले, ठीक है, कुछ गिफ्ट्स ले ले अपने सारे रिश्तेदारों के लिए। सो ऐसा ही किया मानसा मूसा ने, अपनी जो मतलब वेल्थ थी उसकी, उसमें से थोड़ा सा उसने अपने लिए ले लिया। अब राजा था तो खुद का भी थोड़ा सोचा उसने, इंसान ही है एट द एंड, सो अपने लिए उसने थोड़ा लिया। अब बोलोगे ये थोड़ा कितना थोड़ा था? ये क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा नहीं था, ये बहुत थोड़ा था। इसने अपने साथ लिया 21,000 kg ऑफ सॉलिड गोल्ड। लाइक कैन यू बिलीव इट? और उन 21,000 kg गोल्ड को भी मतलब पूरे सफर में चलाने के लिए, क्योंकि भैया खुद तो उठा नहीं सकता, ठीक है, मेरी जेब में तो ये खर्च पहुंचेगा नहीं 21 kg ऑफ गोल्ड। 2000 स्लेव्स जो थे इसके, 2000 नौकर जो थे इसके, हर एक नौकर को इसने 2-2 किलो दिया सोने का, और बोला चलो भाई। तब तुम बोलोगे कि भाई ये कैसा राजा था, सारी दौलत खुद को ही ले रहा था, हज करने के लिए खुद को इतने लोग ले लिए, ये ले ली। सो भाई ही वॉज ए डिवोटेड मुस्लिम, ही वॉज ए रियली ग्रेट मैन। बोलोगे कैसे? मानसा मूसा ने
अपनी पूरी जर्नी पर ये 21,000 kg ऑफ गोल्ड जो है ना ये सारा डोनेट कर दिया, क्योंकि मुसलमानों को एक और चीज़ जो होती है, जो रिच मुस्लिम्स होते हैं उनको एक और चीज़ फ़र्ज होती है, एंड दैट इज़ ज़कात। ज़कात देना जो है वो हर रिच मुसलमान पर फ़र्ज है। सो इसने भी वही किया, जो ये सारा गोल्ड था ये इसने डोनेट कर दिया। तरीके से आप कह सकते हो परंपरा इसने शुरू की कि भाई ये पूरा जो, जैसे कि मैंने कहा 2 साल लगे इसको मक्का, माली से मक्का से जो है वापस माली पहुंचने पर। सो इस 2 साल के वक्त में जिस दिन इनको जुम्मा, जिस वक्त इनको जुम्मा आया, ये जिस भी जगह पर होते हो जुम्मा को, चाहे वो कहीं पर भी हो, ये वहां पर मस्जिद बना था। और कहते हैं कि मानसा मूसा ने इतना ज्यादा सोना जो है वो मतलब दान कर दिया, डोनेट कर दिया, ठीक है, चैरिटी में दे दिया। इतना ज्यादा सोना उसने चैरिटी किया कि मक्का, मदीना और कायरो, ये 3 कंट्रीज जो है इनकी पूरी इकोनॉमी ठप हो गई कि भाई सोने की कीमत डाउन हो गई। इतना सोना इसने ये क्या कहते हैं दान कर दिया। और तो इसकी जो वेल्थ थी इट वाज एंडलेस। सिंपल शॉर्ट में इसकी वेल्थ को काउंट नहीं कर सकते। वो 400 बिलियन बोला है नेटवर्थ है, बट इट वाज एंडलेस। शॉर्ट में इट वाज एंडलेस। So this was it for today, and if you liked this video, don't forget to like, share and subscribe, cause remember, it's only a click from you, but it means the world to me. Assalamu alaikum.